Hello everyone, my name is Mohammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss properties of complex number. ठीक है, for exercise 1.2. एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखें, एडिशन का जो मतलब होगा ना, यहाँ पे एडिशन का मतलब होगा प्लस। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस करनी है। ये बात ध्यान में रखिएगा, किसके रिस्पेक्ट से डिस्कस करनी है? एडिशन के रिस्पेक्ट से। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन का मतलब है कि इसके दरमियान जो साइन यूज होगा वो प्लस का यूज होगा। ठीक है, इज डिफाइन। ठीक है, क्या होती है वो कि अगर आप Z1 में प्लस करो Z2 को, इसका आंसर इक्वल आएगा किसके? Z2 में प्लस करो Z1 को। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे को प्लस किया या फिर दूसरे में पहले को प्लस करोगे, दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको भी आप इस तरह भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बाप के दो बेटे हैं, एक का नाम जो है वो इरफान है, ठीक है, दूसरे का नाम जो है वो इमरान है, इमरान। ठीक है, तो बाप जो है पहले इरफान को कितने देता है? 500 रुपीज़ देता है, और फिर वो इमरान को देता है 600 रुपीज़। ठीक है, इमरान को क्या देता है वो? 600 रुपीज़। दोनों बाप जो है दोनों बेटों को खर्ची देता है, एक को 500 रुपीज़, एक को 600 रुपीज़। दोनों क्या करते हैं? दोनों मिलाकर, यानी कि इरफान 500 मिलाता है, इमरान 600 मिलाता है, दोनों के पास 1100 हो जाते हैं। ठीक है, तो 1100 हो गए तो दोनों 1100 का क्या करते हैं कि एक बैट खरीदते हैं दोनों। ठीक है, बैट, क्रिकेट बैट खरीद लेते हैं। अच्छा, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए कि बाप जो है वो ऐसा करे कि पहले जो है वो इमरान को खर्ची दे वो। ठीक है, इमरान को पहले खर्ची दे, यानी कि उसको वो दे देता है 600, फिर दे देता है वो खर्ची इरफान को। ठीक है, इरफान को बाद में दे देता है। ठीक है, वो कितनी देता है? 500 देता है। ठीक है, दोनों भाई जो है वो फिर पैसे जमा करते हैं। इमरान देता है 600, इरफान देता है 500, दोनों को कितने मिल जाते हैं? 1100 मिल जाते हैं, और दोनों भाई बैट खरीद लेते हैं। देखें, ये प्रोसीजर और ये वाला प्रोसीजर, ठीक है, हुए अलग अलग। इनके पहले इरफान को मिले, फिर इमरान को मिले पैसे, दोनों ने ऐड किए तो 1100 मिले। लेकिन इस प्रोसीजर में देखें कि पहले इमरान को मिले, फिर इरफान को मिले, दोनों ने ऐड किए तो कितने मिले? 1100 मिले। तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्रोसीजर जो है वो आपस में क्या है? इक्वल है। यही बात इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस प्रॉपर्टी में की जा रही है, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें बिल्कुल सेम यही बात की जा रही है कि आपके पास अगर Z1 में Z2 को प्लस किया जाए या Z2 में Z1 को प्लस किया जाए, आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट Z1 जो है वो 2 + 3 आयोटा है, एंड Z2 जो है वो 4 + 5 आयोटा है। तो आपने क्या करना है? आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करके दिखानी है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम याद रखेंगे। Z1 में Z2 को ऐड करो, इसका आंसर इक्वल आएगा अगर आप Z2 में Z1 को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Z1 + Z2। Z1 की जगह पर Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो क्या है? 2 + 3 आयोटा, और Z2 की जगह पर Z2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। आपको पता है कि बगैर आयोटा वाली वैल्यू बगैर आयोटा वाली वैल्यू में ऐड होगी, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? हमारे पास 6 हो जाएगा, और आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वाले में ऐड होगी, तो 3 आयोटा + 5 आयोटा कितना बन जाएगा? 8 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 6 + 8 आयोटा आ गया। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? Z2 + Z1। क्या है? Z2 + Z1। तो Z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वो कितनी है? 4 + 5 आयोटा, और Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वो कितनी है? 2 + 3 आयोटा। तो फिर अब दोनों को ऐड करते हैं, क्या होगा? बगैर आयोटा वाला नंबर 4 है, यहाँ पर बगैर आयोटा वाला नंबर 2 है। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। आयोटा वाला नंबर कितना है? 5 है,
और यहाँ पर कितना है 3 आयोटा, 5 आयोटा 3 आयोटा कितना होगा, दोनों जो प्लस होंगे 8 आयोटा बन जाएगा। तो आप देखें इसका वही आंसर आ गया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एडिशन मतलब प्लस का साइन यूज किया हमने, वो वेरीफाई हो गई। ठीक है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा इसका, लेकिन अब जो दरमियान में साइन आएगा वो मल्टीप्लाई का आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टी है। वो कहता है कि Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा। ठीक है, इज डिफाइंड Z1 मल्टीप्लाई हो Z2 के साथ, इसका आंसर इक्वल आएगा अगर Z2 पहले आ जाए Z1 बाद में आ जाए। ठीक है, ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है जो हमने पहले डिस्कस की, उसमें प्लस था, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसकी। Z1 की वैल्यू है 4 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करनी है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम इसकी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, Z1 है। ठीक है, साथ में Z2 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर Z1 की जगह पर Z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Z1 की वो कितनी है, 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 3 + 2 आयोटा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमारे पास जो 4 है पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, कितना बनेगा 12, और फिर यही 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा से, कितना बनेगा 8 आयोटा। 5 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना बनेगा 15 आयोटा। 5 आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 = 10 आयोटा 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 का स्क्वायर। ठीक है, किसको सॉल्व कर रहे हैं हम, Z1 को पहले और Z2 को बाद में रख के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, Z1 Z2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें ये 12 आ गया। ठीक हो गया। अब ये 8 + 15 आयोटा कितना बनेगा भाई, हमें 8 + 15 आयोटा बनेगा हमारे पास 23 आयोटा, प्लस 10 आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, -1, Z1 Z2। ठीक है, 12 + 23 आयोटा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 10 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, Z1 Z2 ये इक्वल आ गया किसके, ये 12 है और ये माइनस का 10 है। 12 - 10 कितना होगा, 2, 2 + 23 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, Z2 Z1। ठीक हो गया। तो Z2 की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, तो Z2 की वैल्यू क्या है, 3 + 2 आयोटा, और Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास, Z1 की वैल्यू है 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। Z2 Z1 क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, कितना आएगा 12, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा के साथ, कितना आ जाएगा 15 आयोटा। 2 आयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 8 आयोटा। 2 आयोटा 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 5 का कितना होगा 10 आयोटा, और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा Z2 Z1 = 12 आयोटा, सॉरी 15 आयोटा प्लस 8 आयोटा कितना हो जाएगा 23 आयोटा, प्लस 10 आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा -1। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आएगा, Z2 Z1 = 12 + 23 आयोटा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -10 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो Z2 Z1 इक्वल होगा, देखें ये प्लस का 12 और माइनस का 10, कितना बचेगा आपके पास बचेगा 2 + 23 आयोटा। तो Z2 और Z1 का आंसर क्या आ गया, 2 + 23 आयोटा। तो यहाँ पर देखिए Z1 और Z2 का भी आंसर कितना है, 2 + 23 आयोटा। तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के।
ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट Z1 Z2 एंड Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज डिफाइंड। जिसे अंडर एडिशन की बात हो रही है, अंडर एडिशन है तो इसका क्या मतलब है, प्लस का साइन यूज होगा। क्या है प्रॉपर्टी, क्या है इसको देख लेते हैं। वो कहता है कि Z1 को पहले प्लस करो Z2 में, ब्रैकेट का मतलब है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो आंसर आए उसमें Z3 को ऐड कर दो। इसका आंसर इक्वल आएगा अगर आप Z2 और Z3 को पहले प्लस कर दो, फिर इसको Z1 को पहले बाद में इसको प्लस कर दो, दोनों का आंसर क्या आएगा, इसका सेम आएगा। चलें इसको एक इस तरह समझ लेते हैं। एक बाप है, उसका बेटे हैं 3, एक का नाम इरफान है, ठीक है, एक का नाम जो है वो इमरान है, ठीक है, एक का नाम अदनान है, ठीक है, अदनान ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाप क्या करता है कि इरफान को देता है कितने 500, इमरान को देता है 1000 और अदनान को देता है 2000 रुपीज़, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि इरफान और इमरान पैसों को इकट्ठा करते हैं, दोनों जमा करते हैं। इमरान कितने पैसे हो गए भाई, 500 प्लस 1000 1500 हो गए। ये देखते हैं कि पैसे जो है वो कम रह गए, इन्होंने एक क्रिकेट बैट खरीदना है, पैसे कम रह गए हैं। तो फिर ये अपने भाई को कहते हैं कि जी अदनान आप भी जो है इसमें पैसे ऐड कर दें, तो ताकि हम बैट ले सकें। ये भी ऐड कर देता है, ये बाद में ऐड करता है जब पैसे कम रह गए। तो कितने बन जाते हैं, ये 2000 इसने भी ऐड कर दिए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने बन गए, 100 बन गए। क्लियर है। या फिर ऐसा हो जाए कि पहले जो है वो क्या करता है, इमरान को पैसे देता है, फादर उसका इमरान को पैसे देता है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। पहले किसको पैसे मिलते हैं जी, इमरान को मिलते हैं। इमरान को पैसे देते हैं जी फादर। कितने देता है जी उसको पैसे, 1000 रुपीज़, ठीक है। फिर वो पैसे देता है किसको, अदनान को। कितने देता है जी, अदनान को कितने पैसे देता है जी, वो 2000 देता है, ठीक है। बाद में देता है इरफान को कितने देता है, 500। कितने देता है, 500। अब ये दोनों भाई क्या करते हैं, ये पैसे मिलाते हैं दोनों। ये दोनों कहते हैं कि चले जी हमें बैट लेना है, हम पैसे मिला लेते हैं, ठीक है। इन्होंने पैसे मिला दिए तो ये 3000 बने, बैट के पैसे तो अभी भी कम है। तो ये फिर इरफान से रिक्वेस्ट करते हैं जी आप भी पैसे मिला दें इसमें। तो वो पैसे इसमें ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं। तो कितने बन गए, 3500 बन गए। दोनों ही सूरतों में क्या हुआ, आंसर क्या आया, इक्वल। टोटल अमाउंट कितनी बनी है, इक्वल बनी है, ठीक है। प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट था कि पहले प्रोसीजर में इरफान और इमरान ने पहले पैसे ऐड किए, कम रह गए तो अदनान से ले लिए उन्होंने। लेकिन दूसरे प्रोसीजर में क्या हुआ कि इमरान ने और अदनान ने पैसे ऐड किए, तो जब कम रह गए तो फिर किससे ले लिए, इरफान से ले लिए, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसीजर में आंसर क्या आया, इक्वल आया। तो बिल्कुल यही चीज़ है, बिल्कुल यही टाइप है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि Z1 Z2 को ऐड किया, बाद में फिर Z3 को भी ऐड कर लिया, ठीक है। या फिर Z2 और Z3 ने पैसे मिलाए, कम रह गए तो Z1 से ले लिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलिए इसको डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल, ठीक है। लेट Z1 4 + 5 आयोटा, Z2 3 + 2 आयोटा, Z3 2 + 7 आयोटा। वेरीफाई करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में Z1 + Z2 और फिर बाद में Z3 है। तो Z1 की जगह पर Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह पर Z2 की और Z3 की जगह पर Z3 की वैल्यू, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या सोल्व होगा, Z1 Z2 सोल्व होगा। रियल पार्ट में ऐड होगा, 4 + 3 कितना हो गया, 7। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा, ठीक है। 5 आयोटा + 2 आयोटा कितना हो जाएगा, 7 आयोटा। और बाकी जो तीसरा नंबर था वो वैसे का वैसे नीचे उतर आएगा, ठीक है। 2 + 7 आयोटा। अब इसमें देखो रियल पार्ट क्या है, 7 है और 2 है। 7 + 2 कितना हो गया, 9। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7 आयोटा कितना बन जाएगा बच्चों, 14 आयोटा बन जाएगा। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास जो आंसर आया है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में Z2 और Z3 पहले ऐड हो रहे हैं और Z1 बाद में ऐड हो रहा है। तो पहले इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Z2 की जगह पर Z2 की वैल्यू, Z3 की जगह पर Z3 की वैल्यू। चलें इनको ऐड करते हैं। रियल पार्ट में ऐड होगा, 3 किस में ऐड होगा, 2 में। 3 + 2 कितना बन जाएगा, 5। 2 आयोटा
प्लस 7 आयोटा, कितना बनेगा 9 आयोटा, और ये वाला नंबर नीचे उतर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें रियल पार्ट कौन कौन सा है, एक 4 है रियल पार्ट और एक 5 है। 4 + 5 कितना होगा 9। इमेजिनरी पार्ट क्या है 5 आयोटा, और यहाँ पर कितना है 9 आयोटा। 5 आयोटा प्लस 9 आयोटा कितना हो जाएगा 14 आयोटा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 9 + 14 आयोटा। तो अब आप देखेंगे इसका वही आंसर आया है जो लेफ्ट हैंड साइड का आया था। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, वो क्या हो गई, वो वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। देखिए मल्टीप्लिकेशन है, पैटर्न सेम है, प्रॉपर्टी का सिर्फ क्या होगा कि एडिशन की जगह पर, ऐड की जगह पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी सेम है वही वाली। तो लेट Z1 Z2 एंड Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन वो डिफाइन करते हैं हम लोग। तो वो क्या डिफाइन की गई है कि पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए Z3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। इसका आंसर ये इक्वल होगा किसके, अगर आप Z2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करवा दो, जो आंसर आए उसको Z1 से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए इसको प्रूफ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, Z1 की जगह पर Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह पर Z2 की, और Z3 की जगह पर Z3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो पहले Z1 और Z2 मल्टीप्लाई होगा, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8, 2 5 के साथ होगा 2 5 आयोटा के साथ 10 आयोटा, 3 4 के साथ होगा 12 आयोटा, 3 आयोटा 5 के साथ 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें यहाँ पर क्या हुआ है, 3 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है 5 आयोटा के साथ। 3 आयोटा और 5 आयोटा कितना बनता है 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा -1। 15 -1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा -15, यानी कि इसकी जगह पर डायरेक्ट हमने -15 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखें कि जब 3 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया -15 आ गया। ठीक है, ये वाला वैसे का वैसे ही नीचे उतर आया। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे जो हमें सॉल्व करना है वो इसे सॉल्व करना है, जो ये प्लस माइनस हो रहे हैं। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें रियल पार्ट देखें, 8 है -15 है, 8 - 15 कितना होगा -7। 10 आयोटा और 12 आयोटा कितना होगा 22 आयोटा। ठीक है, और ये वाली जो थर्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था वो नीचे उतर आया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले 7 -7 1 से मल्टीप्लाई होगा -7 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -7 आयोटा। 22 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 22 आयोटा। 22 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, देखें 22 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ आयोटा के साथ, ये बना 22 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 22 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया। -1 जब 22 से मल्टीप्लाई होगा तो -22 आ गया। तो यहाँ पर देखें डायरेक्ट जो है वो क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, -22 सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होगा। रियल पार्ट क्या है -7, रियल पार्ट क्या है -22, कितना बनेगा -29। इमेजिनरी पार्ट क्या है -7, इमेजिनरी पार्ट क्या है -22। ठीक है, ओह सॉरी +22। थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर जो है ये क्या है -7 और +22, कितना बचेगा प्लस का 15। आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई वो क्या आई है -29 + 15 आयोटा। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है Z1 × Z2 और Z3, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो Z1 की जगह पर Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह पर Z2 की, और Z3 की जगह पर Z3 की वैल्यू आ गई। तो इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर पहले 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा, 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा, 5 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। देखें यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो हमारे पास प्रोसीजर बना है वो क्या बना है कि 5 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है आयोटा के साथ, ये बन गया 5 आयोटा स्क्वायर। 5 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया और ये -5 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या सब्स्टिट्यूट किया है -5 सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब इस वाले हिस्से को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। क्या बनेगा ये हमारे पास, देखें रियल पार्ट क्या है 4, रियल पार्ट क्या है -5, कितना बनेगा -1। इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 + 5 आयोटा, कितना बनेगा 9 आयोटा। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा कितना बनेगा -2,
2 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा 18 आयोटा, मतलब 9 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 3 आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा। 3 आयोटा जब 9 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, देखें 3 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है 9 आयोटा से, तो कितना बना है ये 27 आयोटा स्क्वायर। 27 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 -27 बना है हमारे पास। क्या बना है? -27 बना है। तो इसकी जगह पर देखें क्या आ गया, -27। अब इस वाले नंबर्स को, ठीक है, हम प्लस माइनस कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें रियल पार्ट क्या है -2, रियल पार्ट क्या है -27, कितना बनेगा? -2 -27 -29। 18 आयोटा में से 3 आयोटा जाएंगे तो कितना बनेगा? 15 आयोटा बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखें ये क्या बन गया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वही हमारे पास राइट हैंड साइड आई है। ठीक है, वही आंसर आया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। दोनों का आंसर चेक करें आप, सेम आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रूव हो गई। ठीक हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, और सॉरी ब्रैकेट के अंदर एडिशन होगा और बाहर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कैसी है ये प्रॉपर्टी, चेक कर लेते हैं। लेट Z1 Z2 एंड Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज डिफाइंड। Z2 प्लस Z3 ये इक्वल होगा किसके? देखें, अगर Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? Z1 Z2, और Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? Z1 Z3। बीच में क्या था? प्लस, तो यहाँ पर भी बीच में प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू 1 + आयोटा। देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 की जगह पर Z1 की वैल्यू, ब्रैकेट Z2 की जगह पर Z2 की, और Z3 की जगह पर Z3 की वैल्यू। तो पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी ऐड हो रहे हैं, Z2 और Z3, तो इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं। रियल पार्ट क्या है? 4 और 1, 4 + 1 5। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 5। यहाँ पर कितना है? आयोटा। 5 + आयोटा कितना हो जाएगा? 6 आयोटा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों नंबर्स को। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 2 5 से होगा 10, 2 आयोटा 6 आयोटा से होगा 12 आयोटा, 3 आयोटा 5 से होगा 15 आयोटा, 3 आयोटा 6 आयोटा से होगा 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा के साथ, कितना बनेगा? 18 आयोटा स्क्वायर। क्या बनेगा? 18 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा? -1। तो कितना बनेगा ये? -18। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया? -18 लिख दिया। ठीक है, अब इस नंबर को हम प्लस माइनस कर लेते हैं। ये जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, क्या नंबर बनेगा हमारे पास जी? रियल पार्ट 10 है और रियल पार्ट -18 है, कितना आएगा? -8। इमेजिनरी पार्ट 12 + 15 आयोटा, कितना बनेगा? 27 आयोटा। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड को देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, फिर प्लस Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 के साथ। Z1 की जगह पर Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह पर Z2 की, Z1 की जगह पर Z1 की, Z3 की जगह पर Z3 की वैल्यू। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी थी कि Z1 Z2 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस Z1 Z3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं जी इनको। 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, 2 जब 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 10 आयोटा, 3 आयोटा 4 से होगा 12 आयोटा, 3 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 3 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 5 आयोटा के साथ, कितना बना? 15 आयोटा स्क्वायर। 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, क्या आ गया? -15। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट -15 लिख दिया। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा, 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, ये बनेगा 3 आयोटा स्क्वायर। 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा? -1, ये इक्वल हो जाएगा -3 के। यहाँ पर इक्वल आ गया ये -3 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब इस नंबर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस नंबर को हम। ठीक है, तो कौन सा नंबर है जी? हम हमारे पास ये नंबर है, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले रियल पार्ट क्या है? 8, यहाँ पर क्या है? -15, कितना बनेगा? -7। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, कितना बना? 22 आयोटा। यहाँ पर रियल 2 है
-3 है, कितना बना -1। आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, कितना बना 5 आयोटा। तो अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, इनको हम प्लस कर लेते हैं जी। हम इस टर्म को प्लस करने लगे हैं जी। तो -7 आयोटा, सॉरी -7, रियल पार्ट क्या है -7, यहाँ पर क्या है -1, -7 कितना होगा -8। इमेजिनरी पार्ट क्या है 22 और यहाँ पर क्या है +5 आयोटा, ठीक है। 22 + 5 आयोटा कितना बनेगा 27 आयोटा। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई वो कितनी आ गई -8 + 27 आयोटा। आप देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वही आया है जो राइट हैंड साइड का है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो प्रूव हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाई हो गई प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह नेगबान, साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह।